नमस्कार। आज हम जरा गहराई से देख रहे हैं माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई सर्विस को। हाँ बिल्कुल। खास तौर पे कि क्लाउड में डेटा शेयरिंग और कोलैबोरेशन मतलब मिलकर काम करना, ये सब कैसे होता है। हमारे पास एक रेफरेंस है असाइनमेंट ऑन क्लिक का एक लेख जो इसी पर फोकस करता है। बिल्कुल। तो मकसद ये समझना है कि ये क्लाउड सर्विस चलती कैसे है, मतलब रिपोर्ट पब्लिश करने से लेकर हाँ उन्हें सेफली शेयर करना और फिर मैनेज करना, ये टीमों को जरूरी जानकारी तक पहुंचने में कैसे मदद करती है। चलिए इसे थोड़ा खोलते हैं। बिल्कुल। पावर बीआई सर्विस, आप समझ लीजिए पावर बीआई डेस्कटॉप का ही वेब वाला साथी है। आ, जैसे डेस्कटॉप है रिपोर्ट डिजाइन करने के लिए, हम्म तो सर्विस वो जगह है जहां आप उन्हें पब्लिश करते हैं, शेयर करते हैं और इंटरैक्ट करते हैं। ये है ही कोलैबोरेशन के लिए। ओके। तो पहली चीज रिपोर्ट पब्लिश करना। लेख कहता है प्रोसेस सीधी है, डेस्कटॉप में बनाओ, पब्लिश दबाओ, एक वर्कस्पेस चुनो हाँ, एक साझा जगह। और फिर डेटा रिफ्रेश सेट करो। ये शेड्यूल पे भी हो सकता है या ऑन डिमांड भी, ताकि जानकारी ताज़ा रहे। ये ज़रूरी क्यों है वैसे, जानकारी ताज़ा रखना? अरे बहुत जरूरी है। सोचिए अगर डेटा पुराना हो, बासी हो, तो उस पर लिए गए फैसले भी तो वो गलत हो सकते हैं, है ना? हाँ, सही कहा। शेड्यूल रिफ्रेश ये पक्का करता है कि टीम हमेशा मतलब बिल्कुल लेटेस्ट जानकारी पर काम कर रही है। आज की तेज दुनिया में ये बहुत अहम है। सही। अच्छा, रिपोर्ट पब्लिश हो गई, अब शेयर कैसे करें? लेख में कुछ तरीके बताए हैं, जैसे सीधा ईमेल या लिंक से? हाँ वो तो है। मतलब अगर आपको बस एक दो लोगों को भेजना है तो ठीक है, हम्म लेकिन टीमों के लिए ना ऐप वर्कस्पेसेस ज्यादा काम के हैं। ये समझ लीजिए कोलैबोरेटिव स्पेसेस हैं, अच्छा। जहां टीम मेंबर्स मिलकर रिपोर्ट्स, डैशबोर्ड्स बना सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। और दिलचस्प बात यह है हाँ। कि आप इस सारे कंटेंट को एक ऐप की तरह पैक करके पब्लिश कर सकते हैं। ऐप मतलब जैसे फोन ऐप? नहीं नहीं, मतलब एक तरह का तैयार पैकेज। इससे जो एंड यूजर्स हैं जिन्हें सिर्फ रिपोर्ट देखनी है, उनके लिए जरूरी चीजें ढूंढना आसान हो जाता है। उन्हें पूरे वर्कस्पेस की उलझन में नहीं पड़ना पड़ता। समझ गई। ये तो चीज़ों को आसान बनाता है उनके लिए जो सिर्फ कंज्यूमर है। और एक एम्बेडिंग का भी जिक्र था, रिपोर्ट को कहीं और दिखाना, जैसे शेयर पॉइंट में। हाँ, एम्बेडिंग ये बहुत पावरफुल चीज है। मतलब आप पावर बीआई रिपोर्ट्स को सीधा वहां डाल सकते हैं जहां लोग पहले से काम कर रहे हैं। जैसे उनकी टीम साइट, शेयरपॉइंट पर, या कोई कंपनी का इंटरनल पोर्टल। उन्हें अलग से पावर बीआई खोलने की जरूरत नहीं, जानकारी वहीं मिल गई जहां चाहिए। अच्छा। इससे डेटा का इस्तेमाल अपने आप बढ़ जाता है। ये तो बढ़िया है। तो शेयरिंग के कई रास्ते हैं, लेकिन इतनी सारी रिपोर्ट्स, वर्कस्पेस, इन्हें मैनेज करना और सुरक्षित रखना, ये तो मुश्किल होगा, खासकर सेंसिटिव डेटा के साथ। हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। देखिए, मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले तो साफ नाम रखना, वर्कस्पेस के लिए, रिपोर्ट्स के लिए, और भूमिकाएं तय करना। भूमिकाएं मतलब रोल्स। रोल्स, जैसे एडमिन कौन है, मेंबर कौन है, कंट्रीब्यूटर कौन है, कौन सिर्फ देख सकता है, कौन एडिट कर सकता है, कौन सब कुछ मैनेज कर सकता है। ओके। इससे व्यवस्था बनी रहती है। और हाँ, यूसेज मैट्रिक्स मतलब उपयोग के आंकड़े, वो बताते हैं कि कौन सी रिपोर्ट ज्यादा चल रही है, कौन सी नहीं। अच्छा, इससे पता चलता है कि क्या काम का है। बिल्कुल। और किसे शायद अपडेट या हटाने की जरूरत है। और सिक्योरिटी, वो सेंसिटिव जानकारी वाला पार्ट। उसके लिए है रो लेवल सिक्योरिटी, आरएलएस, पंक्ति स्तरीय सुरक्षा। ये क्या करती है? इसका मतलब है आप एक ही रिपोर्ट में ये कंट्रोल कर सकते हैं कि किस यूजर को डेटा की कौन सी पंक्तियां दिखें। जैसे सेल्स टीम का आदमी सिर्फ अपने रीजन का डेटा दिखे, पूरे देश का नहीं। वाह, ये तो बहुत काम का है। हाँ बहुत। इससे डेटा सुरक्षित भी रहता है और सही लोगों तक पहुंचता भी है। और साथ में डेटा गवर्नेंस पॉलिसीज भी होती हैं जो नियमों का पालन सुनिश्चित करती हैं। ठीक है, ये तो हो गई तकनीक और मैनेजमेंट की बात। लेकिन असल में टीमों को अच्छे से कोलैबोरेट करने के लिए कैसे प्रेरित करें? क्या लेख में कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस बताई हैं? हाँ बिल्कुल। टेक्नोलॉजी तो एक हिस्सा है, असली चीज तो लोग हैं ना। है ना? सही। लेख जोर देता है कम्युनिकेशन पर। मतलब टीम में खुली बातचीत हो, रेगुलर अपडेट्स दें, यूजर्स से पूछे, फीडबैक लें कि रिपोर्ट काम आ रही है या नहीं, और उन्हें ट्रेनिंग दें ताकि वो पावर बीआई का पूरा फायदा उठा सकें। ये सिर्फ टूल देना नहीं है, उन्हें इस्तेमाल करना सिखाना भी है। एक डेटा कल्चर बनाना है। ये बात तो है। तो अगर मैं समेटूं, पावर बीआई डेस्कटॉप है बनाने के लिए, हाँ, क्रिएशन टूल। और पावर बीआई सर्विस है उसे पब्लिश करने, शेयर करने, मैनेज करने और मिलकर काम करने का क्लाउड प्लेटफॉर्म। दोनों साथ चलते हैं। बिल्कुल सही कहा। पावर बीआई सर्विस असल में डेटा को एक्शन लेने लायक ज्ञान में बदलता है।
टीमों को बेहतर फैसले लेने में मदद करता है। तो संक्षेप में पावर बीआई सर्विस टीमों को डेटा इनसाइट्स पब्लिश, शेयर, सिक्योर और मैनेज करने के लिए एक सेंट्रल क्लाउड हब देती है, जिससे कोलैबोरेशन और फैसले लेना आसान हो जाता है। एकदम। ये डेटा को सिर्फ इंफॉर्मेशन से आगे ले जाकर इस्तेमाल करने लायक नॉलेज बनाता है। यहाँ एक दिलचस्प सवाल भी उठता है सोचने के लिए क्या? कि कंपनियों को ये संतुलन कैसे बनाना चाहिए। मतलब अलग-अलग शेयरिंग तरीकों के बीच डायरेक्ट शेयरिंग, एप्स, एम्बेडिंग, कितना लचीलापन दें, कितना कंट्रोल रखें? हाँ, ये तो मुश्किल सवाल है। इसका कोई एक जवाब नहीं है। यह हर कंपनी की अपनी ज़रूरतें, उसकी संस्कृति, उसकी सुरक्षा पॉलिसीज पर निर्भर करता है। सही बैलेंस ढूंढना एक लगातार चलने वाला काम है।